दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम स्टेट सिविल सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस इसकी तुलना करेंगे। आप जानते हैं कि ये दोनों ही परीक्षाएं एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है और आप ये भी जानते होंगे कि ये दोनों ही परीक्षाएं, चाहे वो राज्य सिविल सेवा हो चाहे राज्य वन सेवा हो, प्रारंभिक परीक्षा दोनों की एक साथ कंडक्ट होती है। पेपर भी सेम आता है। मेंस एग्जाम में फिर आगे अंतर आता है और फिर वहीं से आपकी मेरिट लिस्ट अलग होती है मेंस के बेसिस पे। तो हम दोनों परीक्षाओं की तुलना करेंगे कि कौन कौन से पद इन दोनों परीक्षाओं से मिलते हैं, फिर योग्यताएं क्या होनी चाहिए इनके लिए और परीक्षा का पैटर्न क्या है दोनों परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम पद की बात करें तो राज्य सिविल सेवा है वो डिप्टी कलेक्टर और अन्य 30 प्रकार के पदों के लिए एक साथ आयोजित की जाती है। यदि हम इसके मुख्य पदों की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर जिसे जो राज्य प्रशासनिक सेवा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है, फिर डीएसपी उप अधीक्षक पुलिस जिसे कहते हैं, और साथ में 30 अन्य पद। इन 30 अन्य पदों में क्या शामिल है? जिला स्तरीय पद भी शामिल है, तहसील स्तरीय पद भी शामिल है। जिला स्तरीय पदों की बात यदि हम करें तो जिला लेवल के जितने भी अधिकारी आपको कलेक्ट्रेट यदि जाए तो देखते हैं, जैसे जिला आबकारी अधिकारी, जिला पंजीयक, जिला परिवहन अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी जिसको ट्रेजरी ऑफिसर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिला स्तर के जितने पद हैं वो पीएससी से कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही तहसील लेवल में आप जाएंगे तो देखिए, आप जनपद में जाएंगे तो जनपद सीओ, तहसील में आप जाएंगे तो नायब तहसीलदार, फिर आबकारी सब इंस्पेक्टर, सेल टैक्स भी इसी से भरा जाता है जिसको स्टेट जीएसटी कहते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर। ये समस्त पद चाहे तहसील के हों चाहे जिले के हों, इस स्टेट राज्य सिविल सेवा से भरे जाते हैं। अब आपको कौन सा पद मिलेगा ये डिपेंड करता है, एक तो आपकी प्राथमिकता और दूसरा आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पे आपका जो है श्रेणी बनेगी कि आप किस पद में जा रहे हैं। ठीक है, परीक्षा सबके लिए कॉमन है, डिप्टी कलेक्टर से लेकर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर तक के लिए। अब यदि हम वन सेवा की बात करें तो इसमें पद ज्यादा नहीं है। वन सेवा के स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के माध्यम से सिर्फ 2 प्रकार के पद भरे जाते हैं। जो नीचे का पद है वो है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जिसको फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं, और उससे ऊपर का पद है अगला पद एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जिसको हम सामान्य बोलचाल में एसडीओ फॉरेस्ट कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर फॉरेस्ट। तो सिर्फ 2 प्रकार के पद इससे भरे जाते हैं, जबकि इसमें आप समझ गए कि डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पद एक साथ भरे जाते हैं। योग्यता की बात करें तो सिविल सेवा के लिए आप स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, वो किसी भी ग्रुप से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी से हो सकता है। लेकिन जब वन सेवा की बात करते हैं तो इसमें आपकी लिमिटेशन है, इसमें आपको या तो साइंस ग्रेजुएट हो या तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो। बाकी जो आर्ट्स है, कॉमर्स है वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, वेटनरी साइंस है, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से इंजीनियरिंग में भी आपने सिविल में किया है, मैकेनिकल में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, ये समस्त आ जाएंगी। तो ये योग्यताओं में अंतर हो गया। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट में भी अंतर है। जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें जो वर्दीधारी पद हैं, जो 4 या 5 हैं, कौन कौन से पद हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के वर्दीधारी पद? एक तो डीएसपी हो गया, फिर आबकारी सब इंस्पेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट जो है सब इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी जेलर हो गया। ये वर्दीधारी पद है। इनके लिए हाइट मांगता है, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। तो ये वर्दीधारी, और वर्दीधारी के अलावा अन्य जो पद हैं उनमें हाइट नहीं मांगता है। बट स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो 2 ही पद हैं, रेंजर और एसडीओ फॉरेस्ट, एसीएफ, और दोनों में ही हाइट मांगता है। पुरुषों के लिए मिनिमम 163 163 और महिलाओं के लिए 150। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हाइट कम है ना। इसमें वर्दीधारी पदों के लिए 168 और 155 है, इसमें 163 और 150 है क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए। अब हम बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो प्रारंभिक परीक्षा दोनों की सेम होती है, लेकिन एक मूलभूत अंतर है। आप जानते हैं कि प्री एग्जाम में पहला पेपर जीएस का होगा जो 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे, और दूसरा रीजनिंग का होगा 200 अंकों का। तो जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें जो रीजनिंग वाला पेपर है जस्ट क्वालिफाइंग है, मेरिट में उसके अंक नहीं जोड़े जाते, सिर्फ पहले पेपर पे प्राप्त अंकों के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। जबकि फॉरेस्ट सर्विस में क्या होता है, दोनों ही पेपर के अंक जोड़े जाते हैं। मतलब आपको जितनी मेहनत जीएस के पेपर में करना है उतनी ही मेहनत आपको रीजनिंग में करना है। क्यों? क्योंकि दोनों पेपर में जो अंक प्राप्त होंगे उससे मेरिट डिसाइड होगी।
अब मेंस की बात करें तो यहाँ स्टेट सिविल सर्विसेज में मेंस 1400 अंकों का होगा, 6 पेपर होंगे 1 से लेकर 6 तक, पूरे डिस्क्रिप्टिव होंगे। आपको 3 नंबर के प्रश्न जो है 10 शब्दों में, फिर आपके 50-60 शब्दों में प्रश्न, फिर आपको 200 शब्दों में प्रश्न, मतलब फुल आपको लिखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग स्किल दोनों बहुत अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। और फिर इंटरव्यू होता है 175 नंबर का, और आपको पता है कि प्रीलिम्स के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, क्वालिफाइंग होता है 1400 और 175, 1575 के बेस पे आपकी मेरिट फाइनल डिसाइड होगी कि आपको डिप्टी कलेक्टर मिल रहा है कि डीएसपी मिल रहा है, या फिर नीचे आप नायब तहसीलदार में जा रहे हैं, डिप्टी जेलर में जा रहे हैं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में जा रहे हैं। ये डिपेंड करेगा आपके इन अंकों पे। लेकिन यहां अंतर है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में आपका प्रीलिम्स में तो दोनों जुड़ गए, मेंस आपकी सिर्फ 450 अंकों की हो रही है। 150 का जीएस आ रहा है आपको, और 300 का आपको जनरल साइंस प्लस फॉरेस्ट्री, जिसको वानकी बोलते हैं, वो आ रहा है, और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। मतलब टोटल 500 के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो खास बात है, देखने योग्य बात, वो जो उसका मेंस एग्जाम है वो निबंधात्मक नहीं है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसका प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव है। मेंस में 150 क्वेश्चन जीएस के, और जो 300 क्वेश्चन जो है आपके, जिसमें साइंस में बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बेसिक मैथ्स रहेगी, और साथ में फॉरेस्ट्री, मतलब वानिकी में फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहां फायदा यह है कि आप जिन विद्यार्थियों की राइटिंग स्किल या नहीं है, अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कई लोग लिखने में डरते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करके फर्स्ट रेंजर या फिर एसीएफ आसानी से बन सकते हैं। आसान देखिए कुछ नहीं होता, कंपटीशन इसमें भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आसान इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपकी राइटिंग स्किल नहीं है, तब आप इसमें आपको, चूंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब में मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों जो है प्रीलिम्स मेंस जो है ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ आपको आसानी हो सकती है, वनडे एग्जाम टाइप के हैं। बट यहाँ यदि आप निकालना है स्टेट सिविल सर्विस, तो आपको मेंस के लिए राइटिंग स्किल और राइटिंग प्रैक्टिस का करना जरूरी है। तो ये तो बेसिक चीजें हुई। अब हम थोड़ा तुलना करें कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हम कुछ दोनों ही परीक्षाओं में नफे नुकसान बता देते हैं, डिसीजन तो आपको ही लेना है कि किसमें जाना चाहिए। तो पहली बात तो कि जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है, मतलब कॉमर्स या आर्ट्स के हैं, उनके लिए स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है ही नहीं, तो उनके लिए बात ही खत्म हो गई। उनका जो है वो सिर्फ सिविल सेवा में ही जा सकते हैं। अब ऐसे विद्यार्थी जो साइंस या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, वो दोनों में जा सकते हैं, उनके लिए दोनों की चॉइस है, ठीक है। अब उसमें भी हम देखें कि जिनकी जो वर्दीधारी पद चाहते हैं किंतु हाइट कम है, तो वो रेंजर में जा सकते हैं, क्योंकि रेंजर में अपेक्षाकृत हाइट कम मांगता है। इसमें आप डीएसपी में जाना चाहेंगे वर्दीधारी पदों में, तो 168 मांगेगा। एक ये अंतर हो गया फिजिकल रिक्वायरमेंट का। दूसरा अंतर ये हो गया कि जो दोनों में ग्रेजुएट है, मतलब साइंस इंजीनियरिंग, वो दोनों ही एग्जाम एक साथ भर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स क्योंकि साथ में होती है। बाद में यदि आपको लगता है कि आपकी मेंस की डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाला ज्यादा अच्छी तैयारी है, तो आप इसमें जाएं। यदि आपको लगता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव तैयारी है, तो इसमें जाएं, या दोनों में भी आप जा सकते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हुए हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, मित्र भी हैं कई, जिन्होंने दोनों परीक्षाएं दिया है और दोनों में एक साथ सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अपने पदों के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर चयन किया है। फॉर एग्जाम्पल जो है एक मेरा मित्र जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज से नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ, देन फिर एसडीओ फॉरेस्ट में हुआ, तो उन्होंने इसको छोड़ के फिर उसमें ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से एक सीएमओ थे, उनका बाद में जब एसीएफ में हुआ तो उसमें चले गए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक और चीज, यदि आप जनता के बीच में मतलब मेन स्ट्रीम में रहना चाहेंगे, तो आपको सिविल सेवाएं ज्यादा सूट करेंगी। लेकिन यदि आपको नेचर पसंद है, फॉरेस्ट में काम करने के इच्छुक हैं, तो आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या एसीएफ बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। लेकिन जो मूल अंतर है वो अंतर है आपका स्नातक किससे हैं। यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो सिर्फ आपके लिए ये है। यदि आप साइंस इंजीनियरिंग के हैं तो आप दोनों दे सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट में अंतर है, और मूल अंतर जो है आपके मेंस के पेपर पैटर्न पे। मेरे ख्याल से समस्त जानकारी पूरी हुई। यदि आप कोई जानकारी और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।